क्या कोई साधारण सा नान बाई भी साहित्य का नायक बन सकता है? अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी रोटियां बनाने में ही बीत गई, उसके ऊपर एक लेखिका ने कहानी लिखी और वह आज हिंदी साहित्य की यादगार रचनाओं में गिनी जाती है, तो शायद आपको हैरानी होगी। लेकिन यही कमाल है प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का। उन्होंने हमें दिखाया कि महानता हमेशा बड़े पद, बड़ी दौलत या प्रसिद्धि में नहीं होती। कभी कभी वह एक साधारण इंसान के व्यक्तित्व, उसके आत्मसम्मान और अपने काम के प्रति उसके समर्पण में छिपी होती है। आज हम विस्तार से समझेंगे मियां नसीरुद्दीन को। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह कोई सामान्य कहानी नहीं है। इसे शब्द चित्र कहा जाता है। शब्द चित्र यानी शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति की ऐसी तस्वीर बनाना कि पढ़ते समय लगे जैसे वह इंसान हमारे सामने बैठा हो, बातें कर रहा हो और हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हों। कृष्णा सोबती ने इस रचना में मियां नसीरुद्दीन का एक ऐसा ही जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। अब सवाल आता है कि आखिर मियां नसीरुद्दीन है कौन? वह पेशे से एक नान बाई है, यानी तंदूर में नान और रोटियां बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वे केवल रोटियां बनाते हैं, तो यही इस अध्याय की सबसे बड़ी भूल होगी। असल में वे केवल रोटियां नहीं बनाते, बल्कि अपने काम में अपनी पूरी जिंदगी, अपना अनुभव और अपना आत्मसम्मान मिला देते हैं। उनका यह काम केवल रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं, बल्कि उनकी पहचान है। जब लेखिका उनसे मिलती है तो सबसे पहले उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। उनके भीतर किसी तरह का दिखावा नहीं है। वे बहुत सहज हैं, लेकिन उनकी बातचीत में ऐसा आत्मविश्वास है कि सामने वाला तुरंत प्रभावित हो जाता है। वे अपने काम को लेकर बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि गर्व से बताते हैं कि वह एक खानदानी नानबाई है। उनके परिवार की कई पीढ़ियां यही काम करती आई है। आज के समय में अक्सर लोग अपने छोटे काम को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मियां नसीरुद्दीन इसके बिल्कुल विपरीत हैं। वे कहते नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से साबित भी करते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। छोटी होती है तो केवल हमारी सोच। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यही है कि मियां नसीरुद्दीन अपने हुनर को किताबों से ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि असली शिक्षा केवल पढ़ने से नहीं आती। किसी भी कला में महारत पाने के लिए कई वर्षों का अभ्यास, धैर्य और अनुभव चाहिए। सोचिए, अगर किसी ने 100 किताबें पढ़ ली हों, लेकिन उसने कभी तंदूर नहीं संभाला, तो क्या वह उतनी अच्छी रोटी बना पाएगा जितनी एक अनुभवी नान बाई बनाता है? शायद नहीं। यही बात मियां नसीरुद्दीन हमें समझाते हैं कि ज्ञान जरूरी है, लेकिन अनुभव उससे भी ज्यादा जरूरी। वे अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें अपने पिता और दादा से मिला यह हुनर किसी विरासत से कम नहीं लगता। उनके लिए यह केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि एक अमानत है जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी से संभाल कर रखा है। आज के दौर में जहां लोग जल्दी जल्दी काम बदलते हैं, वहां मियां नसीरुद्दीन हमें सिखाते हैं कि अगर किसी काम को पूरे मन से किया जाए तो वही काम इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। लेखिका को उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या लगती है? उनका
आत्मसम्मान। वे कभी अपने पेशे को छोटा नहीं समझते, वे किसी से अपनी तुलना नहीं करते, ना ही उन्हें इस बात की चिंता है कि समाज उन्हें किस नजर से देखता है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि वे अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं, और यही बात उन्हें असाधारण बना देती है। अगर हम इस रचना को आज के समय से जोड़कर देखें तो इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई बड़ी सफलता चाहता है, हर कोई जल्दी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन मेहनत, धैर्य और वर्षों की साधना से लोग बचना चाहते हैं। ऐसे समय में मियां नसीरुद्दीन हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी हुनर एक दिन में पैदा नहीं होता। हर सफलता के पीछे लंबे समय की मेहनत छिपी होती है। इस रचना का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, हर काम सम्मान के योग्य है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब हर व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। डॉक्टर इलाज करता है, शिक्षक शिक्षा देता है, किसान अन्न उगाता है और नान बाई लोगों के लिए भोजन तैयार करता है। अगर इनमें से कोई भी अपना काम छोड़ दे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए किसी भी पेशे को छोटा या बड़ा कहना उचित नहीं होगा। अगर इस पूरे शब्द चित्र का सार केवल एक वाक्य में कहना हो तो वह यह होगा कि इंसान की पहचान उसके पेशे से नहीं, बल्कि उस पेशे के प्रति उसकी निष्ठा, ईमानदारी और आत्मसम्मान से होती है। यही कारण है कि कृष्णा सोबती ने एक साधारण नान बाई को अपनी रचना का नायक बनाया, क्योंकि वह हमें ये सिखाना चाहती हैं कि महान बनने के लिए मशहूर होना जरूरी नहीं, अपने काम में श्रेष्ठ होना जरूरी है। तो दोस्तों, मियां नसीरुद्दीन केवल एक व्यक्ति का परिचय नहीं, ये मेहनत का सम्मान है, ये हुनर का सम्मान है, ये अनुभव का भी सम्मान है, और सबसे बढ़कर यह हर उस इंसान का सम्मान है जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। शायद यही वजह है कि यह रचना आज भी उतनी ही प्रभावशाली लगती है जितनी अपने समय में थी। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद और सुनते रहिए रचना सागर, शब्दों की अनंत धारा। मैं जल्द आपसे फिर मिलूंगी।